हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान। और विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 में 143 पेज पर क्वेश्चन नंबर 17 का हल देखेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 18 का भी हल यहाँ पर देखेंगे अभी बाद में हम। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि अख्तर, किरण, राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से टकरा जाता है या से आ टकराया है, वह शीशे से चिपक गया है। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं कि किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। तथा अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई है। जबकि राहुल ने एक नया तर्क यहाँ पर दिया है, देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगाया गया है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो प्रतिक्रिया देने का सीधा सा मेरा यही कारण रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि यदि हम देखते हैं कि कोई कार यदि सीधी रफ्तार सरल रेखा में चलती आ रही है और वह सीधी चली आ रही है, तेज रफ्तार में चली आ रही है, सामने से कीड़ा भी यदि चला आ रहा है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके संवेग में जो परिवर्तन है वो बराबर होगा। उनके संवेग में परिवर्तन होगा, वो कैसा होगा? बराबर परिवर्तन होगा। वो बराबर एक दूसरे पर बल लगाएंगे, एक दूसरे पर बराबर बल लगेगा, लेकिन विपरीत बल लगेगा। ये ध्यान रखना, बल की दिशा दोनों पर विपरीत रहेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कीड़े का द्रव्यमान कम है, ठीक है ना, और इसका कार का द्रव्यमान ज्यादा है। कार का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण कीड़ा कैसा हो गया है? मर गया और वहीं पर जाकर चिपक गया, सेट हो गया है, ये हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने यही रहेगा और नेक्स्ट स्क्रीन पर इसके आंसर को मैं प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देख पाएंगे आप, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अतः कीड़े ने कार पर जितना बल लगाया, कार ने भी उतना ही बल विपरीत दिशा में कीड़े पर लगाया। फलस्वरूप दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ, लेकिन कीड़े का द्रव्यमान कम था, इसलिए कीड़ा मर गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि राहुल का तर्क सही है। तो यहाँ पर ये आंसर इसका हो जाएगा। इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, 143 पेज पर ही है ये, और यहाँ से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक 10 किलोग्राम, यहाँ लिखा गया है एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। ठीक है, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण का मान भी उन्होंने दिया है और हमें यहाँ पर स्थानांतरित संवेग की गणना करना है। त्वरण का मान उन्होंने दिया है और किलोग्राम में मान दिया है घंटी का। यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम की घंटी है, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग की गणना करना है। चलिए, यहाँ पर दिया है, हम ये लिख देते हैं, नोट कर देते हैं। तो दिया गया हमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर दिया है यहाँ पर m बराबर, यहाँ पर नोट करेंगे हम 10 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है। ठीक, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट में बात करेंगे घंटी की ऊंचाई, जहाँ दी गई है सेंटीमीटर में। ऊंचाई मतलब एक प्रकार से विस्थापन है, वो विस्थापन होना चाहिए मीटर में, लेकिन यहाँ दिया गया है सेंटीमीटर में। हम 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके नोट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में
मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये 100 से हम इसे भाग देंगे क्योंकि 1 मीटर में वास्तव में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ से हम इसे 100 से भाग देंगे और यहाँ पर देखिए अब इसका मान जो प्राप्त होगा हमें आएगा 0.8 मीटर, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा विस्थापन का मान। इसके बाद प्रारंभिक संवेग ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई पर प्रारंभिक वेग होगा वो वहाँ पर 0 होगा। गिरने वाला वेग हमें पता नहीं है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बाद हम संवेग पता कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है संवेग का मान ज्ञात करना, अर्थात तो पी भी हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। त्वरण का मान यहाँ पर दिया गया है, त्वरण यहाँ पर दिया गया है ए बराबर, यहाँ देखेंगे त्वरण का मान लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हमें दिया गया है द्रव्यमान दिया गया है, एस दिया गया है प्रारंभिक वेग, और यहाँ तो हम यहाँ नोट करेंगे हमारे पास v का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ गति का तृतीय नियम या तृतीय समीकरण हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ देखेंगे आप इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as यहाँ पर लिखा जाएगा। तो v स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर v का मान तो हमें ज्ञात नहीं है, फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देते हैं। माइनस u का मान लिखेंगे, हम यहाँ से लिख देते हैं u बराबर यहाँ पर दिया गया है 0, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर 2। a का मान हमें दिया गया है, a का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इनटू में हम यहाँ लिखेंगे 10। ठीक, s का मान यहाँ दिया गया है, तो s का मान 0.8 है, यहाँ से हम लिखेंगे 0.8 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब हमें गणना कर लेते हैं इसकी, तो गणना करने पर यहाँ तो हमें प्राप्त हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, यहाँ हम नोट कर पाएंगे ये हो जाएंगे 20 और यहाँ पर 0.8 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर से आप देखेंगे इसे, और v स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 16। अब 16 आ गया है, इस पर वर्ग लगा है तो वर्ग हटा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे 16 पर, और 4 को 16, तो यहाँ पर आपको v का मान जो प्राप्त होगा 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ टोटल और संवेग में यहाँ पर देख रहे हैं, तो टोटल संवेग का मान कैसे निकालेंगे हम, तो संवेग का मान हम यहाँ पर घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग की गणना करना है। तो संवेग की गणना करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले एम वी माइनस एम यू, ये घंटी पर संवेग है। ठीक ना, स्थानांतरित संवेग जिसे आप बोल सकते हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्थानांतरित संवेग, तो हमने इसे स्थानांतरित संवेग नाम दिया है। और स्थानांतरित संवेग में आप यहाँ देख पाएंगे m का मान आपको कितना दिया गया है, तो m का मान तो हमारे पास 10 किलोग्राम ही है, वेग का मान हमारे पास 4 प्राप्त हो गया है, माइनस यहाँ भी 10 लिखेंगे हम, और प्रारंभिक वेग हमारे पास 0 था, यहाँ लिख दिया है। ठीक, और जहाँ स्थानांतरित संवेग जो लिखा है वही लिखा रहने दें। अब यहाँ कैलकुलेशन इनकी देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 0, ये इधर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्थानांतरित संवेग का मान ये हमारे पास ज्ञात हो रहा है हमें। तो स्थानांतरित संवेग का मान यहाँ पर बचेगा 40, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्शन फिर यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद तो संवेग जो है स्थानांतरित संवेग में यहाँ पर लिख रहा हूँ कितना बचा है हमारे पास 40, 40 में से 0 जाएगा तो ये तो शून्य हो जाएगा, 40 ही हमारे पास रह जाएगा। तो संवेग का मान 40 आया, संवेग का मान 40 आया, तो संवेग का मान हम जो लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ